जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। सभी लोग को मेरी तरफ से श्री राधे राधे। एक चीज़ बहुत चर्चा में हो रही है, ये समझो एक तरह का फैशन चल रहा है। सबको पता है मगर कुछ अपने अंदाज में, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पता नहीं कितनी घटनाएं हो रही हैं। तो मैंने सोचा जब ट्रेंडिंग पे इतनी चल ही रहा है ये टॉपिक, तो क्यों ना मैं भी एक वीडियो बना के डाल दूँ। बहुत सोचने का सब्जेक्ट है, बहुत सोचने का, और बहुत शेमफुल है, बहुत ज़्यादा झंझोड़ देने वाला टॉपिक है। मगर मुझे हंसी इसलिए आ रही इस टॉपिक को बनाते हुए कि जब रगों में वफ़ा नहीं होती है ना, और शायद कहीं ना कहीं परवरिश पर भी उंगली उठती है, क्योंकि ये बच्चे, क्योंकि कोई माँ बाप शायद ऐसी परवरिश नहीं देते हैं, मगर बच्चे उंगली माँ बाप पर ही उठवाते हैं, गलती खुद करते हैं और परवरिश तक उंगली उठ जाती है। मगर ये भी कहीं ना कहीं माँ बापों के कर्म ही होते हैं, जो आपकी संतान आपको मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ती है। इसलिए मुझे हंसी आ रही है। आजकल एक चलन चल रहा है प्रेम का। जैसे स्मार्टनेस इंसान जो छोटी सोच रखने वाले होते हैं, शायद 3rd क्लास कैटेगरी के लोग होते हैं, हो चाहे 1st क्लास लेवल के, मगर सोच जिनकी 3rd क्लास होती है, वो सोचते हैं हम यंग हो गए, 18 प्लस हो गए, 18 प्लस हो गए, हम ड्रिंक नहीं करेंगे, हम क्लब ज्वाइन नहीं करेंगे, तो हम शायद बार ज्वाइन नहीं करेंगे, तो शायद हम स्मार्ट नहीं कहलाएंगे, आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग नहीं कहलाएंगे। तो ये शुरू कर देते हैं, और जबकि उनको पता होता है इसके माइनस पॉइंट क्या है, फिर भी क्योंकि स्मार्टनेस दिखना है तो ड्रिंक करनी, बार क्लब जाना, सोसाइटी ज्वाइन करना, ये बहुत ज़रूरी है इस टाइप के। उसी में धीरे धीरे सेकंड स्टेप आता है कि जो यंग है वो प्यार नहीं करें क्या, प्यार तो ज़रूर करना है। इस मामले में मैं भी मैंने भी ये सोच रखी थी, फर्स्ट वाली नहीं, ये सेकंड वाली मैंने भी सोच रखी थी कि यंग हुए हैं तो प्यार मोहब्बत में तो ज़रूर पड़ना चाहिए। पता कैसे चलेगा कि प्यार के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, यहीं बताती चलूँ, बड़े ख़राब इफ़ेक्ट होते हैं, बड़े ख़राब गिरे हुए लेवल के इफ़ेक्ट होते हैं, प्यार के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मगर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो प्यार को मौज मस्ती का साधन समझते हैं, एंजॉय मात्र समझते हैं, टाइम पास समझते हैं। जो इस लेवल का प्यार है वो तो हम आप शायद कर ही नहीं पाएंगे। वो चल नहीं रहा है इस समय आधुनिक काल में, वो ही चल रहा है जो वहाँ से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाता है, यानी कि धरती से चल के धरती में ही रह जाता है, ऊपर लेवल तक नहीं उठ पाता है। तो उस प्यार की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी कर रही हूँ जो आप और हम लोग करते हैं, जो इस समय चल रहा है। वो प्यार जो पूजा है, आराध्य है, साध्य है, साधना है, साधक है, वो नहीं चलता दुनिया में। जो कृष्ण भगवान राधा ने किया, उस प्यार की कोई उम्मीद ना करे, न लड़के से न लड़की से।
प्यार मोहब्बत करते हैं। जब तक टाइम पास करते हैं इंसान, जब तक उन्हें ये नहीं लगता है कि अब कैरियर सेटल करने का टाइम आ गया है। फिर उन्हें समाज में एक ऐसी छवि बनानी होती है, ऐसी छवि बनानी होती है जो छवि दुनिया में एक मिसाल बने। क्योंकि मौज मस्ती तो वो कर चुके, मौज मस्ती तो वो कर चुके, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। तो अब उन्हें वो चीज़ नहीं चाहिए, अब चाहिए उन्हें अगला स्टेप कि समाज में इज्जत हो, मान सम्मान हो, लोग ये कहें कि माँ बाप की मर्ज़ी की किया है, दान दहेज बहुत आया है, कितनी संस्कारवान बहू है, कितनी अच्छी बहू है, कितना अच्छा दामाद है, कितना सज्जन दामाद है। उस उद्देश्य से माँ बाप की भी इज्जत रख ली जाए और अपनी भी इज्जत रख ली जाए, और इस उद्देश्य से वो सामाजिक विवाह कर लेते हैं। फिर उन्हें याद आती है, बैक होके आते हैं, जब शादी हो जाती है, सब कुछ होता है, समाज में इज्जत मान सम्मान सब मिल जाता है। उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमने डिसीजन गलत ले लिया। समाज और परिवार के हिसाब से तो ये डिसीजन बहुत अच्छा है, दान दहेज भी खूब अच्छी मात्रा में मिला है, मगर यार जो हम जैसे पसंद करते थे, लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो बात नहीं आ रही है। क्योंकि पसंद में और सामाजिक पसंद में ज़मीन व आसमान का अंतर होता है, ये तो सबको पता ही होगा। फिर पुराने वाले की याद आती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। फिर क्या करते हैं, फिर वो प्लानिंग करते हैं। मैं कुछ नहीं कह रही